लेक्चर। ठीक है, तो टीचिंग मीनिंग एंड नेचर पर्पज वो सारा हमने रिवीजन कर लिया। अभी है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड इज अ प्लान एंड सिस्टमिक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज थ्रू द लर्नर्स objective are achieved. According to Nielsen, teaching methods are instructional tool and must be chosen from the learner's outcome, not a teacher's convenient. तो यहाँ पे भी आपको ये एमसीक्यू फ्रेम कैसे होंगे कि टीचिंग मेथड्स, हाउ टीचिंग मेथड शुड बी सिलेक्टेड। तो सबसे पहले रहेगा बेस्ड ऑन द लर्नर आउटकम, दूसरा रहेगा बेस्ड ऑन द टीचर कन्वीनियंस। तो ये आपको पता चलता है कि बेस्ड ऑन द लर्नर आउटकम, टीचर के कन्वीनियंस के हिसाब से टीचिंग मेथड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ टीचिंग मेथड। तो कौन से नेचर कैसा है कंटेंट का, उसके अगर आपके पास पढ़ाना बच्चों को हिस्टोपैथोलॉजी है तो आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड से पढ़ाना पड़ेगा, उनकी डायग्राम बताना पड़ेगा। तो कंटेंट कैसा होता है उसके अकॉर्डिंगली भी टीचिंग मेथड चेंज करनी पड़ती है। देन लर्निंग आउटकम, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ये जो लर्निंग आउटकम होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको लर्निंग टीचिंग प्रोसेस करनी होती है। देन लर्नर्स प्रायर नॉलेज, ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कॉग्निटिव मैच्योरिटी ऑफ द लर्नर, क्लास साइज एंड रिसोर्सेस, देन टीचर्स कॉम्पिटेंसी, ये चीजें आपको देखने को मिलती है। विच ऑफ द टीचिंग मेथड शुड बी डिटरमिन। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड। तो सबसे पहले है ट्रेडिशनल, देन है मॉडर्न, देन है दोनों का कॉम्बो, दैट्स मीन ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। इसका डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कौन से टाइप है। एक है ट्रेडिशनल एंड दूसरा है मॉडर्न। ट्रेडिशनल में टीचर सेंटर्ड वे होता है। तो उसमें क्या है, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, डिसेक्शन मेथड। ठीक है, तो मॉडर्न लर्नर सेंटर्ड मेथड होती है, उसमें इंक्वायरी गाइडिंग, गाइडेड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ऐसी आपको चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ओके। अभी 8 पेजेस बचे हैं और आई विल कवर दिस पेजेस। सबसे पहले है इंक्वायरी बेस्ड। इंक्वायरी बेस्ड में इंक्वायरी बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, केस मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। तो Nielsen emphasizes no single method is the best. Which of the following is the best? None of this answer आएगा। Effectiveness depends on the alignment with outcome. Teaching is it's based करके जो बुक है उसके ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल कौन से मेथड है। तो सबसे पहले लर्नर लेक्चर मेथड। Lecture method involve verbal exposition of the content by the teacher in a structural manner. इसका एजुकेशनल वैल्यू है इफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनाइज नॉलेज, यूजफुल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरेटिक प्लेटफॉर्म। जैसे आपको हीमोग्लोबिन की थ्योरी पढ़ानी है तो दैट विल बी द लेक्चर। ठीक है, यूजफुल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वहाँ पे हो गया। फिर देन सुटेबल फॉर लार्ज क्लास, एक साथ 1000 बच्चों को 2000 बच्चों को आप पढ़ा सकते हो लेक्चर के जरिए। नेक्स्ट, कॉग्निटिव लिमिटेशंस में इनकरेजेस पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग आपको करानी है बच्चों से, तो ये इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं रहता, पूरा फोकस टीचर ही करता है। नेक्स्ट इज लो अटेंशन स्पेन, इसमें होता है। नेक्स्ट इज मिनिमल डीप प्रोसेसिंग, उसमें वीक रिटेंशन आपको पाया जाता है। देन research summarized in as a teaching at the best clearly shows that a pure lecture produces the lowest learning gains unless made interact. देन नेक्स्ट है इंटरेक्शन इंटरेक्टिव लेक्चर्स। तो ये थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। इसमें क्या होता है, आप पीरियडिकली क्वेश्चंस पूछते हो, थिंक पेयर शेयर, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। देन शॉर्ट रिफ्लेक्टिव राइटिंग भी उसमें होते हैं और कॉन्सेप्ट शेप आप बीच बीच में करते हैं। दिस कन्वर्ट लेक्चर इनटू एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस।
नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। उसमें आप एक आदि प्रोसेस है, स्किल है या प्रोसीजर, ये धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हो और डेमोन्स्ट्रेशन देते हो। जैसे हम क्रिया शेड्यूल में ESR, PCV और ऑयल इमर्शन का जो मेथड होता है, एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, तो वो DLC का जो प्रैक्टिकल होता है वो भी डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर आता है। तो साइकोलॉजिकल बेसिस में ऑब्जर्वेशन ऑफ द लर्निंग, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप इसमें आती है, तो ये भी आपको MCQ के अंदर पूछा जा सकता है। मेरिट्स क्या है, क्लैरिटी ऑफ द प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या होती है उसके बारे में। इफेक्टिव फॉर साइकोमोटर लर्निंग, रिड्यूसेस एब्स्ट्रैक्टनेस इसमें होता है। लिमिटेशन रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, काफी हद तक रिसोर्सेज लगते हैं आपको। अगर आपको ये सर पढ़ाना है तो ये सर के लिए ब्लड लगेगा, उसके पिपेट लगेंगे, उसकी जो वेस्टर्न ग्रीन विंड ट्यूब, जो दोनों ट्यूब लगेंगे ऐसे। नीड्स प्रैक्टिस फॉर द ट्रांसफर, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। डिस्कशन मेथड में है मीनिंग, गाइडेड एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज अमंग द स्टूडेंट्स अंडर द टीचिंग फेलिसिटेशन। एजुकेशनल सिग्निफिकेंस के अंदर आते हैं प्रमोट्स, इसमें जो डिस्कशन मेथड है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी डेवलप होती है। नेक्स्ट, एनकरेज आर्टिकुलेटिंग ऑफ द आइडियाज। एक साथ सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं तो एक चीज को दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसा जोड़ने की जो कला है आइडियाज को, वो इसमें इनकरेज होती है। डेवलपिंग रीजनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, धीरे धीरे जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हो तो कम्युनिकेशन स्किल आपको हमेशा इंप्रूव होती है। नेक्स्ट, Nielsen highlights that the discussion enhances conceptual understanding when the properly structured and managed. Next method है क्वेश्चन एंड आंसर। रोल ऑफ टीचिंग के हैं, स्टिमुलेट्स थिंकिंग, डायग्नोस्टिक मिसकंसेप्शंस इसमें होते हैं। देन रीइंफोर्सेस लर्निंग, इसमें लर्निंग रीइंफोर्स आपको करनी होती है एज अ टीचिंग। क्वेश्चंस कौन से रिकॉल क्वेश्चंस, कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज वाले क्वेश्चन, एनालिसिस और इवेल्युएशन वाले क्वेश्चंस। इफेक्टिव क्वेश्चनिंग इज द कोर टीचिंग स्किल, नॉट अ merely a मेथड। इफेक्टिव क्वेश्चनिंग इज कोर टीचिंग स्किल। आप क्वेश्चन क्वेश्चन पूछते हो, ये इम्पोर्टेंट पार्ट आता है टीचिंग के अंदर, ये मेथड से ज्यादा मायने रखता है। नेक्स्ट, न्यू मेथड ऑफ टीचिंग, दैट्स ए मॉडर्न अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। उसमें उसका कॉन्सेप्ट है कि नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर्स, नॉट पैसिवली रिसीव्ड। दे आर एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड, नॉट पैसिवली रिसीव्ड। प्रिंसिपल क्या है, प्रायर नॉलेज इज क्रूशियल, लर्निंग इज मीनिंगफुल, लर्निंग इज मीनिंगफुल एंड मेकिंग सोशल इंटरेक्शन एनहांसेस लर्निंग, टीचर एक्सेडर फैसिलिटेटर इसमें आपको देखने को मिलता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, कंस्ट्रक्टिव टीचिंग फॉर डीप एंड ड्यूरेबल लर्निंग, डीप एंड ड्यूरेबल लर्निंग के लिए ये आपको काम में आता है। इंक्वायरी कैसे, एक अगर क्वेश्चन है उसका इंक्वायरी किया किसी स्टूडेंट ने और उसका आंसर दे रहे हो, तो वो आ जाता है इस के मेथड के अंदर। तो क्वेश्चन फॉर्मुलेशन, एक्सप्लोरेशन, एविडेंस, ये जो फेजेस है तो ये आपका बन जाता है सीक्वेंसिंग का MCQ। तो सीक्वेंसिंग को हम बोलते हैं SEQ। SEQ आपका ये बन जाता है, ये टफ मैटर है। तो सबसे पहला स्टेप फेज है, यहाँ पे आपको दो दिखते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेशन, देन एक्सप्लोरेशन, देन एविडेंस कलेक्शन, एनालिसिस ऑफ द नॉलेज एंड देन कंक्लूजन एंड द रिफ्लेक्शन। तो ये आपको देखने को मिलते हैं। एजुकेशन आउटकम इसमें है, साइंटिफिक थिंकिंग होती है, इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी आपको देखने को मिलती है, मेटाकोग्निटिव डेवलपमेंट भी आपको को देखने को मिलती है। और वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव हाईएस्ट हायर ऑर्डर टीचिंग अप्रोच आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया इंक्वायरी गाइडेड लर्निंग का जरिया। नेक्स्ट है PBL मीन्स स्टूडेंट्स लर्न थ्रू सॉल्विंग रियल लाइफ इलस्ट्रेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये पूरा का पूरा फोकस करते हैं टीचर लर्नर पे, स्टूडेंट पे। कोलेबोरेटिव एक्टिविटीज में होती है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है और रिफ्लेक्टिव ओरिएंटेड। टीचर क्या होता है, फैसिलिटेटर, कॉग्निटिव कोच, फीडबैक देता है, इम्प्रूव। अगर आपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है तो आपका जो मेंटर है वो पहले देखता है कि आप बराबर कर रहे हो क्या, अगर वो कब कोई गलती कर रहे हो तो आपको फीडबैक देता है। रिसर्च ऑफ द पीपल इम्प्रूव एप्लीकेशन, ट्रांसफर एंड द रिटेंशन ऑफ नॉलेज।
नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग, मतलब स्मॉल स्ट्रक्चर्ड ग्रुप आप बनाते हो और उनको एक कॉमन गोल देते हो, जैसे 1 to 10 रोल नंबर है, उनको एक अलग से टास्क दिया गया है, वो कंप्लीट करना है। तो कोर एलिमेंट्स है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, फेस टू फेस इंटरेक्शन इसमें पाया जाता है। देन ग्रुप प्रोसेसिंग। एजुकेशनल वैल्यूज वैल्यूज कौन सी है? सोशल स्किल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है। पीयर लर्निंग, पीयर मतलब आप जो भी कलीग्स है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, मोटिवेशनल एंगेजमेंट आपको देखने को मिलते हैं। मैक्रो और माइक्रो से दो लेवल है। मैक्रो लेवल में मतलब टीचिंग अप्रोचेस में टीचर सेंटर्ड अप्रोच जो रहता है वो अथॉरिटी ड्रिवन, कंटेंट फोकस, सुटेबल फॉर द इंफॉर्मेशन डिलीवरी। लर्नर सेंटर्ड में फोकस ऑन द लर्नर इन एक्टिव में पार्टिसिपेशन होता है और मीनिंगफुल एंगेजमेंट देखने को मिलता है। देन एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच में लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी कुछ ना कुछ हो रही है ऐसा। देन एक्सपेरिमेंटल ओरिएंटेशन एंड स्किल। माइक्रो लेवल में आपको देखने को मिलता है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड ट्रेनेबल बिहेवियर दैट डायरेक्टली अफेक्ट द लर्निंग। उसमें है पहला स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड टीचिंग ईड का कैसे यूज करते हैं वो, क्लासरूम कैसे मैनेज करते हैं वो। और इसका एक अच्छा हमने आपको भी लास्ट मिनट बचा है तो इसका एक चार्ट बनाया है। लेक्चर होता है, एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चनिंग के अंदर, डिस्कशन में क्वेश्चनिंग और रिइंफोर्समेंट आपको देखने को मिलता है। डेमोन्स्ट्रेशन में एक्सप्लेनेशन एंड ब्लैक बोर्ड का यूज। इंक्वायरी पीबीएल में प्रोबिंग क्वेश्चन सब पूछते हैं, तो प्रोबिंग क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यू पूछते हैं, किसके अंदर आता है? तो पीबीएल एमसीक्यू के अंदर आता है। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स। और एमसीक्यू ओरिएंटेड जो एनटीटी के लिए है वो है, टीचिंग इज नॉट अ इंस्ट्रक्शन एंड नॉट अ ट्रेनिंग, नो सिंगल मेथड इज अ बेस्ट। ये जो सेंटेंस है वो ओसाबिल का, वो भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है। टीचिंग स्किल और माइक्रो